तो आज हम सीखेंगे गुणनखंड। क्या सीखेंगे? गुणनखंड। अब देखो गुणनखंड सीखते हैं, नया टॉपिक है और सभी बच्चों का ध्यान अपने बोर्ड पे रहना चाहिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। क्या कहते हैं? फैक्टर। अब देखो पहले गुणनखंड सीखते हैं कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है, और सबसे महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा में इसमें से क्वेश्चन आता है कि पहले तो ये आ जाएगा गुणनखंड किसे कहते हैं। तो देखो कोई संख्या दी जाएगी आपको, कोई भी संख्या दे देगा, जैसे पर संख्या देगा आपको ज्यादातर कोई सी भी दे देगा। जैसे आपसे कह दिया जाए एक संख्या दे दी 12, क्या दे दी? 12। या फिर जैसे ऐसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, सेकंड में दे दिया 24 और थर्ड में दे दिया 36, मान लो ये 3 संख्या दे दी और आपसे कहा कि 12 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखो गुणनखंड का मतलब होता है, फैक्टर का मतलब होता है टुकड़े। जैसे होता है ना खंड, अभी नाम देखो, नाम में देखो गुणन का मतलब गुणा, गुणन का मतलब क्या होता है? और खंड का मतलब टुकड़ा, खंड का मतलब क्या होता है? या फिर आपने ऐसे देखा होगा कभी कभार कोई व्रत करता है, व्रत करता है ना, जिसको फास्ट कहते हैं, भाई सोमवार का व्रत है, किसी का मंगलवार का है, तो खंडा मत कर लेना, ऐसे ना कहते हैं ना, खंडो मत कर लीजिए भाई व्रत, कहते हैं ना, तो खंडा हो जाएगा, तो भाई ऐसा हो जाएगा, ऐसे कहते हैं ना। तो खंड यानी तोड़ना, खंड का मतलब तोड़ना है ना, व्रत तोड़ दियो साहब, ऐसे होता है ना। तो ऐसे खंड का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है? अब देखो कैसे तोड़ेंगे इसको अपन। जैसे संख्या है 12, क्या है? 12। इसमें एक चीज याद करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। इसका पूरा नाम अगर हम बात करें तो वो है अभाज्य गुणनखंड। क्या है? अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य आ रहा है ना नाम, शुरुआत में अगर कोई चीज समझ में नहीं आए, नया टॉपिक है तो बता देना। अभाज्य संख्या, मैंने आपको अभाज्य संख्या पढ़ाई थी। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कि वह संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो, वह संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। कौन सी कहलाती है? अभाज्य। तो अभाज्य में देखो कौन कौन सी पढ़ी थी अपन ने अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी पढ़ी थी? अभाज्य संख्या होती है जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11, इसमें किसी का भी भाग नहीं जाता है ना। 13, 17, 15 में तो जाता है, 3 का और 5 का जाता है ना 15 में। तो अब देखो ये तो हो गई अभाज्य संख्या। क्या हो गई? अब देखो हमसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 12 का, या कोई संख्या कोई सी भी हो सकती है ना, 12 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या आ गया? 12 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल जीरो लेवल से सिखा रहा हूं आपको। अब देखो हम गुणनखंड कैसे करेंगे। सबसे पहले जो भी संख्या दी हुई है यहां पे लिख देंगे। अब इस संख्या में हम भाग दे दे के चेक करेंगे। तो सबसे पहले भाग देते हैं छोटी संख्या का। किसका भाग देते हैं? तो देखो हम 1 का भाग देंगे, तो 1 का भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी जो संख्या थी। हम शुरुआत करते हैं 2 से। किससे करते हैं? 2 से। अब 2 का भाग देंगे। इसमें 2 का भाग दिया यानी 2 का पहाड़ा बोलना है, 12 से ज्यादा ना हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12। कितनी बार गया? 6 बार। तो 6 हमको यहाँ पे लिख देना है, जो उत्तर आया ना उसको यहाँ पे। फिर नई संख्या कौन सी मिल गई? 6। कौन सी मिल गई? 6। अब 6 में वही शुरुआत 2 से करनी है। 2 अभाज्य है ना, तो सबसे पहले अभाज्य संख्याओं को लेनी है अपन को। 2 से फिर 2, फिर 3 का देख के चेक करना है। 4 का चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 4 का देंगे तो पहले 2 का जाएगा उसमें, तो ठीक है। फिर अपन को 2 का भाग देंगे। कितने का देंगे? 2 तिया 3 बार गया। अब देखो हम 2 का भाग देते हैं तो 3 में 2 का भाग जाता है क्या? फिर कितने का जाएगा? 3 का। किसका चेक करके देखेंगे? 3 का। 3 का चेक करें तो 3 एकम 3। हमको भाग जब तक देना है तब अंतिम में 1 आ जाए। अंतिम में क्या आ जाए? 1। तो देखो हाँ ये पूरा हो गया। अब देखो 12 का गुणनखंड क्या हो गया? 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 2
गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 4 तिया कितना होता है 12, 12 के बराबर आ गया ना, तो ये हो गया 12 का गुणनखंड। 12 का क्या हो गया, यानी टुकड़े। 12 के क्या हो गए, टुकड़े। ऐसे अपन को 36 का करना है, पहले यहां तक उतारो फिर अपन 36 का ट्राई करेंगे। ओके।